गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को साइंस में सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड बताऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड को समझने से पहले हमें मिक्सचर समझना होगा। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर मीन्स mixing of two or more substance. Mixing of two or more substances is called mixture. Suppose राइस है प्लस इसमें स्टोन मिला हुआ है। राइस में स्टोन होता है तो एक मिक्सचर हो गया, और इस मिक्सचर को में जो स्टोन है, इस स्टोन को हम कंपोनेंट बोलते हैं, और जो राइस है ये भी कंपोनेंट है। यानी कि मिक्सचर जिस सब्सटेंस से मिलकर बना होता है उसको हम कंपोनेंट बोलते हैं। तो इस मिक्सचर में कौन सा कंपोनेंट है? राइस और दूसरा स्टोन। तो हमें मिक्सचर में से कंपोनेंट को सेपरेट करना होता है। सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों होती है? नीड फॉर सेपरेशन। हमें मिक्सचर में से सेपरेट क्यों करते हैं? मिक्सचर में से उस कंपोनेंट को सेपरेशन की ज़रूरत क्यों होती है? देखिए, इसी एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि ये मिक्सचर है, मिक्सचर में स्टोन है और राइस है। राइस हमारे लिए यूजफुल होता है और जो स्टोन है यह हार्मफुल होता है। तो अगर हम इस कंपोनेंट यानी स्टोन को रिमूव कर दें तो हमें राइस मिल जाएगा। यानी किस लिए करते हैं? टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट, और दूसरा कि अगर हम इस मिक्सचर में से राइस को रिमूव कर दें तब भी हमें स्टोन अलग हो जाएगा और राइस अलग हो जाएगा। यानी कि हमें यूजफुल कंपोनेंट को, हार्मफुल कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए और यूजफुल कंपोनेंट को टू रिमूव यूजफुल कंपोनेंट। अगर हम यूजफुल कंपोनेंट को रिमूव करें या हार्मफुल कंपोनेंट को रिमूव करें, दोनों प्रोसेस में मिक्सचर में से कंपोनेंट सेपरेट हो जाएगा। ये डिपेंड करता है मिक्सचर पर कि मिक्सचर में किस तरह का कितना मटेरियल है हार्मफुल कंपोनेंट, कितना मटेरियल है यूजफुल कंपोनेंट। अगर हार्मफुल कंपोनेंट कम मात्रा में है तो हम हार्मफुल कंपोनेंट को रिमूव करते हैं, अगर यूजफुल कंपोनेंट की मात्रा कम है तो हम यूजफुल कंपोनेंट को रिमूव करते हैं। चलिए इसके लिए सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड में फर्स्ट मेथड है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होती है? फील्ड में क्रॉप्स ग्रो होते हैं और उस क्रॉप्स में स्टाल्क होता है और ग्रेन्स होता है। जैसे मान लो व्हीट क्रॉप है, व्हीट है और फील्ड में ये स्टाल्क है, स्टाल्क, और यह है ग्रेन। तो अगर हम इसको कट कर दें तो स्टाल्क अलग और ग्रेन अलग हो जाएगा। ये प्रोसेस थ्रेसिंग होता है, यानी सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द स्टाल्क। सेपरेशन ऑफ
ग्रेन फ्रॉम स्टाल्क। स्टाल्क से अगर हम ग्रेन को सेपरेट कर दे तो प्रोसेस थ्रेशिंग होता है। इस तरह से हम यूजफुल कंपोनेंट को अलग करते हैं। नेक्स्ट है विनोइंग। विनोइंग प्रोसेस क्या है? ये जब अलग हो गया ग्रेन, तो इस ग्रेन में ग्रेन प्लस चाफ है। चाफ अनवांटेड है, तो अनवांटेड मटेरियल को हम रिमूव करते हैं, यानी कि सेपरेशन ऑफ अनवांटेड चाफ। चाफ मीन्स होता है भूसा। चाफ फ्रॉम ग्रेन। ग्रेन से चाफ को अलग करना विनोइंग होता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक मैन है जो एक टोकरी में ले लेता है ग्रेन और चाफ का मिक्सचर और ऊपर से गिराता है। जैसे टोकरी हो गई, इसमें ग्रेन और चाफ है, ग्रेन प्लस चाफ। तो इसकी प्रॉपर्टी है ग्रेन हैवियर होता है, हैवियर देन चाफ। ग्रेन इज हैवियर एंड चाफ इज लाइटर। टोकरी में से जब ये ग्रेन चाफ का मिक्सचर गिराता है तो चाफ ग्रेन हैवियर होने के कारण यह जो है कि नीचे वही गिर जाता है, जबकि चाफ है लाइटर होने के कारण वह थोड़ी दूर पर गिरता है। इस तरह से चाफ और ग्रेन दोनों अलग हो जाते हैं। ये हो गया ग्रेन, ये हो गया चाफ, यानी ग्रेन से भूसे को अलग करना। ये दो प्रोसेस हो गया, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। नेक्स्ट प्रोसेस है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग आप लोगों को मालूम है, हैंड से बीन कर अलग करना, हैंड से निकाल कर रिमूव करना। मीन्स ये हैंड पिकिंग आप सभी लोगों के घरों में होता है डेली। जैसे चावल से स्टोन बीन कर निकालना या दाल से स्टोन बीन कर निकालना, तो ये हैंड पिकिंग होता है। सेपरेशन ऑफ अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम मिक्सचर बाय हैंड, ये हैंड पिकिंग है। जैसे यह है राइस, यह है स्टोन। अब इसे हम देख रहे हैं कि राइस की मात्रा ज़्यादा है, स्टोन की मात्रा कम होती है। तो ये राइस, ये स्टोन, इस स्टोन को हम हैंड से अलग कर लेते हैं। इस तरह से स्टोन और राइस अलग हो जाता है। इस प्रोसेस को हम हैंड पिकिंग करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है फोर्थ, सीविंग। सीविंग मीन्स चालना। ये भी आप लोगों के घरों में होता है डेली। जैसे फ्लोर प्लस ब्रान। ब्रांस मीन्स होता है चोकर। हम
छन्नी से, चलनी से, सीविंग, सी मीन्स चलनी, चलनी से हम फ्लोर और ब्रेन के मिक्सचर को चालते हैं, जिससे चोकर छलनी के ऊपर रह जाता है और फ्लोर नीचे गिर जाता है। इस तरह से इस प्रोसेस में जिसमें कि हम चाल कर अलग करते हैं यूजफुल कंपोनेंट को, वो सीविंग होती है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में हम मैग्नेटिक मटेरियल को अलग करते हैं। ऐसा मिक्सचर जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसको हम मैग्नेट के थ्रू अलग करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट में मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है। तो मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, ये देखिए, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीज, और स्टील, ये सभी मैग्नेटिक मटेरियल है। सपोज एक मिक्सचर है जिसमें आयरन फिलिंग प्लस सैंड है, दोनों मिक्स है। इसमें से हम सैंड में से आयरन फिलिंग को सेपरेट करना है तो क्या करेंगे, एक मैग्नेट लेंगे मैग्नेट, इस मैग्नेट को इसके ऊपर रिमूव कराएंगे तो जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा आयरन ऑब्जेक्ट इस मैग्नेट में अट्रैक्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा और सैंड बच जाएगा। इस तरह से ये अलग हो गया। तो ये रहा आपका सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड। ओके।